हाय, वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ द अल्टीमेट गिटार कोर्स। तो इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि नोट्स क्या होते हैं और हमें अपने गिटार को ट्यून कैसे करना है। तो सबसे पहले दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ प्लेक्ट्रम, जिसकी मदद से हम गिटार बजाते हैं। आपको देख के समझ में आ गया होगा। कुछ लोग अपने नेल्स का भी यूज करते हैं गिटार को बजाने के लिए, बट आई विल रिकमेंड दिस ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो। अब आ जाते हैं ट्यूनिंग कीज पे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनका नाम ट्यूनिंग कीज है, क्योंकि इसको टाइट या लूज करके हम अपनी गिटार को ट्यून करते हैं। तो गिटार के स्ट्रिंग्स की एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है, यानी कि ये जो पहली स्ट्रिंग है इसका साउंड ऐसा ही आना चाहिए, आखिरी स्ट्रिंग है इसका साउंड ऐसा ही आना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें इनको कितना टाइट या कितना लूज करना है? इसके लिए लोग गिटार ट्यूनर का यूज करते हैं। अगर आपके पास ट्यूनर नहीं है तो मैं आपको एक ऐप के थ्रू गिटार को ट्यून कैसे करते हैं बहुत ही इजी तरीके से भी बताऊंगा। तो उससे पहले हम अपनी स्ट्रिंग्स के नाम जान लेते हैं। तो हमारी पहली वाली स्ट्रिंग का नाम होता है ई, दूसरी वाली का नाम होता है बी, तीसरी वाली जी, चौथी वाली डी, पांचवी वाली ए एंड छठवीं वाली वापस से ई। अब यहाँ पर दो दो बार ई सुन के कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो इनके नाम है, इनके साउंड यानी इनके नोट्स की वजह से पड़े हैं। अब ये नोट क्या होता है? तो जैसे हम हिंदी में सा रे गा मा पा धा नी सा सीखते हैं, तो सिंपली गिटार के नोट्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये होगा सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि हम जब सुर लगाते हैं एक सरगम वाली, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ पर दो बार सा आया ना, एक बार सा 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 रे गा मा पा धा नी सा, इसके भी ऊपर सा रे गा मा पा। तो ये सुर रिपीट होते हैं अपनी पिच के हिसाब से, मतलब एक सा से दूसरे सा तक एक ऑक्टेव, यानी कि हिंदी में बोले तो एक सप्तक कंप्लीट होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्टेव्स होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पिच क्या होता है। देखिए, जितनी भी भारी आवाज होगी आप समझ जाइए लो पिच है, और पतली आवाज होगी वो हाई पिच है। इसलिए सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग थी वो भारी साउंड कर रही थी क्योंकि वो लो पिच का ई था, एंड सबसे नीचे वाला यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का जो ई साउंड है वो हायर पिच का है। तो हमारे गिटार की स्ट्रिंग अलग अलग सुर पे स्टैंडर्ड ट्यून है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं अपनी फोर्थ स्ट्रिंग यानी कि मेरी डी स्ट्रिंग, जिसका साउंड ऐसा है। अगर मैं अपनी ट्यूनिंग की को लूज कर देता हूं और लूज कर देता हूं तो अब ये गिटार के सुर बिगड़ जाएंगे। तो उसके लिए हमें सीखना होगा कि अपने गिटार को ट्यून कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है गिटार ट्यूनर। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर ट्यूनर्स हैं, बट मैं यही प्रेफर करता हूँ। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। पहचान लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होता है। म्यूजिशियन का ये ऐप है। सो हमें अपने ट्यूनिंग कीज, गिटार की ट्यूनिंग कीज जैसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो नोट है वो ये है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ऑटो बटन आपको दिख रहा है, इसको अगर हम ऑन कर लेंगे तो हमारा जो भी टोन होगा ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उस हिसाब से हमें अपनी ट्यूनिंग की को टाइट या लूज करना है। रूल नंबर 1, इसको अगर हमें ट्यून करना है तो हमें सबसे पहले छठवीं स्ट्रिंग यानी कि सबसे मोटी वाली जो हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग है वहां से ट्यून करना स्टार्ट करना है। अगर हम मैन्युअल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कर करके हम अपने सारी स्ट्रिंग्स को ट्यून कर लेंगे। अब लेट सपोज कि हमारे पास ट्यूनिंग कीज एक ही लाइन में है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक गिटार में होती है, तो हम यहाँ पे 6 स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे, 6 इन लाइन पे क्लिक करेंगे एंड वापस ट्यून पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पे भी हम ये सारे नोट्स को ट्यून कर सकते हैं। तो मैंने अपना ऐप ओपन कर लिया है, तो चलिए साथ में ट्यून करते हैं। तो रूल नंबर 1, हमें अपने गिटार को सबसे पहले छठवीं स्ट्रिंग यानी कि सबसे मोटी वाली जो स्ट्रिंग है हमारी ऊपर वाली, वहां से ट्यूनिंग स्टार्ट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जब प्ले कर रहा हूँ तो +4 मेरे में आ रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा ट्यून है, ज्यादा टाइट है, तो मुझे थोड़ा लूज करना है, यानी कि मुझे 0 पर सेट करना है सब कुछ। तो मैं लूज कर रहा हूँ।
ये राइट क्लिक यानी कि मेरा ट्यून हो चुका है। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग यानी कि ए, ऑलरेडी ट्यून्ड है, दैट्स ग्रेट। ओके, तो मेरी जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो -4 शो कर रही है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लूज करके बताई थी शायद उस वजह से। तो अब मुझे इसको टाइट करना है। तो यानी कि मैं ये ऊपर की जो 3 स्ट्रिंग आप देख रहे हैं इनको मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर घुमाऊंगा तो ये टाइट होगी, और जबकि नीचे की 3 है उनको हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है ताकि वो टाइट हो। ये ट्यून हो गई। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड वाली पर, जी स्ट्रिंग ट्यून हो गई। -1 है, थोड़ा सा टाइट करते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, नीचे की 3 जो बताया था मैंने। सो इस तरीके से हमारा गिटार पूरी तरीके से ट्यून हो चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ये ऑटो मोड पर है। वापस से चेक किया तो पता चला कि हमेशा 2 बार ट्यून करना चाहिए क्योंकि थोड़े बहुत एरर्स आते हैं। परफेक्ट। सो उम्मीद है आपने नेल्स कट कर लिए होंगे और अपना गिटार भी ट्यून कर लिया होगा। अब हमें इसे बजाना कैसे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।